तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाऊंगी पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी ढूंढ रहे हो, अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस चैनल पे मैं आपको डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगी। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपके किसी भी जानने, आपके किसी भी नोन के साथ, आपके किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ अगर कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है, तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानियाँ। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज की कहानी। अपने ईयरफोन को अपने कानों में अच्छे से लगा लें और किसी शांत जगह जाके आराम से बैठ जाएं और डरने के लिए रेडी हो जाइए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी बहुत टाइम पहले की है, जो भी इस 1991 या 2 की, जिस समय आई थिंक मेरा ये उस टाइम की कहानी है। मेरी दादी माँ रहती थी राघोपुर, सहरसा। मेरी दादी माँ वहाँ पे डॉक्टर थी। वो एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में एक अच्छे पद पे डॉक्टर थी और वो वहीं रहती थी। उनका वहीं पे ट्रांसफ़र था, तो वो काफ़ी टाइम तक वहीं राघोपुर रहती थी, सहरसा साइड। तो एक टाइम की बात है कि रात के 2:30-3 बजे दादी माँ अपने घर पे, अपने फ्लैट में सो रही थी, अपने घर में सो रही थी। 2:30-3 के बीच उनका डोर नॉक होता है। बहुत ज़्यादा नॉक हो रहा था, बार बार नॉक हो रहा था, जिसे ऐसा लग रहा था कि बहुत इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। दादी माँ अकेली ही रहती थी वहाँ पे, और उनके साथ एक रहती थी जो पूरे टाइम ना दादी माँ के साथ ही रहती थी। वो नर्स थी जो हॉस्पिटल में भी उनके साथ रहती थी और घर में भी साथ में ही रहती थी। एक हाउस हेल्पर की तरह आप समझ लो उनको। तो दादी माँ उनको बोली कि देखो ज़रा कौन है दरवाजे पे, इतनी रात को कौन आया है, कहीं हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो वो जो भी थी दादी माँ की नर्स, वो गेट खोली तो एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था और बाहर अंधेरा था और ठंड का टाइम था। दिसंबर जनवरी का समय था, तो बहुत ठंड थी। तो वो पूरा अच्छे से अपना शॉल से पूरा फेस कवर करके रखा हुआ था। कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें दिख रही थी और अंधेरा था। तो वो बहुत लंबा था वो। तो दादी माँ पूछी कि कौन हो तुम, इतनी रात को क्या हुआ, कोई हॉस्पिटल से तो नहीं आए हो तुम। तो उसने बताया कि आगे दूर में ही ना थोड़े से मेरी बीवी को ना बच्चा होने वाला है, तो आप प्लीज़ चल मेरे साथ चलिए। वो बहुत पेन में है, बहुत दर्द में चिल्ला रही है। सो अभी सारा हॉस्पिटल बंद है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और आपका नाम मैंने बहुत बार सुना है, आसपास सब आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आज तक कभी किसी का भी केस में प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबसे अच्छी डॉक्टर हैं आप। तो प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बीवी मर जाएगी, वो बहुत दर्द में है। तो डॉक्टर का धर्म होता है कि कभी किसी को ना नहीं बोलते। दिन तो मेरे वो साथ में ना रिक्शा लेकर आया था। तो आज से काफ़ी टाइम पहले 1991 में इतना ऑटो, कैब ये सब नहीं चलता था। वो सिंपल रिक्शा, बस ये सब चलता था, कि बहुत टाइम पुराना है ये 1991 में। तो वो रिक्शा लेकर आया था, जो आप कितने लोग को पता भी होगा कि रिक्शा क्या होता है। वो तो फिर वो दादी माँ उसके साथ बोली चलो ठीक है। दादी माँ जल्दी से चेंज वेंज की, अपना बैग ली, अपना जो भी सामान होता है उनका
डिलीवरी का जो भी काम होता है वो जल्दी से ली अपना और चल दी। तो उनकी हाउस हेल्पर नहीं गई उनके साथ। दादी माँ ने मना किया कि कोई बात नहीं है, मैं करवा के आ जाऊंगी, तुम घर पे ही रहो। वो दादी माँ उस आदमी के साथ चली गई। तो वो दादी माँ बैठ गई रिक्शे पे और वो खुद रिक्शा ड्राइव कर रहा था। वो गया, जा रही है जा रही है जा रही है। वो एक शमशान घाट के पास रिक्शा रुकी। दादी माँ उतरी, देखी कि यहाँ पे तो किसी का घर नहीं है, ये तो शमशान घाट है। तो दादी माँ ने पूछा कि यहाँ कहाँ है तुम्हारा घर, ये तो शमशान घाट है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैडम, शमशान घाट के पीछे ही मेरा घर है, सो आप चलिए। वो आगे आगे चल रहा था, दादी माँ पीछे पीछे चल रही थी उसके। जाते जाते उसे एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई दिया जिसमें एक दिया जल रहा था। औरत ना ऐसे खाट पे लेट के चिल्ला रही है और उसके बगल में एक और लेडीज बैठी है, एक और औरत बैठी है जो उसको वो कंसोल कर रही है, वो बहुत चिल्ला रही है। उसने बोला कि मैडम यही मेरी बीवी है, बहुत दर्द में है, प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसका दर्द कम कर दीजिए, डिलीवरी करवा दीजिए मेरी बीवी का। तो दादी माँ अंदर गई, वो बाहर खड़ा अपना वेट कर रहा था अपने बच्चे होने का, वो बाहर खड़ा था। दादी माँ अंदर गई और दादी माँ बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी बीवी का डिलीवरी करवाया। जो भी यूज होता है, गर्म पानी, टॉवल, जो भी यूज होता है वो सब ज़रूरी का सामान मंगवा के सब कुछ अच्छे से डिलीवरी हुआ और उसे एक बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी बेटा हुआ। इसके बाद दादी माँ सब कुछ हो गया, फिर दादी माँ बाहर आई। उसने बोला कि बधाई हो, तुम्हें बेटा हुआ है और बच्चा और बीवी दोनों ठीक है, दोनों स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बीवी तो रेस्ट कर रही है, कुछ पेन किलर दादी माँ लिख दी उसे, उसकी बीवी को, बहुत पेन में थी, और बच्चा ठीक था। उसके बाद दादी माँ बोली कि अब चलो मेरा हो गया, तुम मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। उसने बोला हाँ मैडम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद दिया दादी माँ को। उसके बाद वापस दादी माँ को रिक्शा पे बिठा के वापस दादी माँ के घर लेके आ गया। तो जब दादी माँ अपने घर पहुँची उसके बाद दादी माँ, उसने पूछा दादी माँ से कि आपका कितना फ़ीस हुआ, क्या हुआ। तो दादी माँ ने बताया कि हाँ मेरा इतना फ़ीस हुआ, वैसे आप हॉस्पिटल में आते तो इतना लगता, बट मैं गई आपके घर तो ये इसका। दादी माँ बोली जितना भी उस समय लेती थी दादी माँ वो फ़ीस बोली। और उसके बाद दादी माँ सोची कि मैं क्या कॉल विल बजा के उसको उठाऊँ, वो तो सो गई होगी, जो हाउस हेल्पर थी दादी माँ के साथ। सो मैं खुद ही चाबी से अपना गेट खोल लेती हूँ। तो दादी माँ अपना ऐसे रिक्शे से उतरी, गेट के पास ऐसे अपना टर्न होके अपना गेट खोलने लगी कि अच्छा वो पैसे दे ही देगा। तो दादी माँ ना, मतलब जब रिक्शा थोड़ा रोड पे खड़ा था, मतलब कितना डिस्टेंस बोलो कि आप 10 कदम चलने के बाद, 10 या 15 कदम चलने के बाद रोड से दादी माँ का गेट आता है। नॉर्मल हाईवे रोड है, रोड के 10-15 कदम आप चलोगे फिर दादी माँ का गेट आएगा। तो दादी माँ उतर के 10-15 कदम चल के अपना गेट खोल रही थी। तो दादी माँ फीस उसे वहीं पे बता देती जब उतर रही थी रिक्शे से। तो वो आदमी दादी माँ को पीछे से आवाज़ आया, लीजिए मैडम आपका फ़ीस। तो दादी माँ ना ऐसे फेस, दादी माँ अपना गेट ही खोल रही है, पीछे टर्न होके भी नहीं देखी, वो अपने दादी माँ बस अपने ऐसे हाथ आगे कर दी कि हाँ ठीक है दीजिए। तो दादी माँ देखी साइड से, होता है ना आप सामने देख रहे हो, फिर कॉर्नर आंखों से आपको पता चल जाता है साइड में क्या हो रहा है। देखिए कि रिक्शा वाला रिक्शे पे बैठा हुआ है, 15 कदम दूर वो रिक्शा पे ही बैठा हुआ है और उसका इतना लंबा हाथ दादी माँ का पैसे दे रहा है, तो उसके हाथ में पैसे जो दादी माँ को दे रहा है उनकी फीस। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो उतना दूर बैठ के, रिक्शे पे बैठ के अपना हाथ इतना लंबा खींच के दादी माँ को फीस दे रहा है। उसके बाद जब दादी माँ ऐसे टर्न, पैसे तो दादी माँ ले ली, जब दादी माँ ऐसे टर्न हुई तो ऐसे गायब, मतलब सडनली कैसे चला जाएगा, मतलब अगर वो जाएगा भी तो दिखेगा ना पीछे से रिक्शा आया, सामने ऐसा भी नहीं कि कोई घर वर है, कुछ नहीं है, सामने रोड है, सिर्फ हाईवे है, रोड है। तो हाईवे रोड पे क्या किसी का घर थोड़ी होता है, साइड में ही होता है ना। तो वो कैसे, मतलब चुटकी बजाते गायब हो गया। दादी माँ पैसे तो ले ली, पर दादी माँ वहाँ पे फेंट हो गई, वो बेहोश हो गई।
फिर गेट तो खुल ही गया था, उनकी हाउस हेल्पर बाहर निकली, देखी कि मैडम बेहोश है, फिर पानी वानी लगा। फिर दादी माँ नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनको होश आया तो दादी माँ ने ये बातें उनको अपनी हाउस हेल्पर, अपनी नर्स को बताई। कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और वहाँ के जितने भी दादी माँ के नेबर्स थे, या हॉस्पिटल जब दादी माँ गई वहाँ पे भी उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को बताया, तो वो सब भी बोल रहे हैं कि शमशान घाट के पीछे कोई घर नहीं है, और ऐसा कोई घर है ही नहीं वहाँ पे कि मतलब वो शमशान घाट के पीछे घर है, तुमने डिलीवरी कराया। कोई बिलीव नहीं कर रहा था उनकी बातों पे। फिर एक दिन दादी माँ जब किसी काम से उस साइड गई, तो वो जब गई रिटर्न हो रही थी तो उन्होंने ध्यान से देखा कि जहाँ पे वो डिलीवरी कराने गई थी रात के 2:30 बजे उस दिन, उस जगह पे कोई घर सच में नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है। पता नहीं वो कौन था, शायद लोग बोलते हैं कि वो जिन था, वो जिन का बच्चा दादी माँ ने जिनकी बीवी का डिलीवरी करवाया था। दादी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या दादी माँ को कोई हर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई भी उन्हें डराया नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं किया उनको। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जिन भी कोई के जिन अच्छे भी होते हैं। दादी माँ ने उनकी बीवी का हेल्प किया, उसका अच्छे से डिलीवरी कराया, उसको बेटा हुआ, तो वो खुश हो के दादी माँ को फीस दिया और कुछ भी नहीं किया दादी माँ के साथ। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके ये कहानी को शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। क्या पता इस समय आप जब हमारी स्टोरी सुन रहे हैं तो आपके बगल में भी बैठ के कोई ये हमारी कहानी सुन रहा होगा, जिसे आप तो नहीं देख रहे होगा। कहीं आपके आसपास भी तो कोई ऐसा जिन तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।